चेक बाउंस होना क्या क्रिमिनल ऑफेंस में गिना जाता है? आइए समझते हैं सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू। ये सेक्शन कहता है कि इसे क्रिमिनल ऑफेंस माने जाने के लिए 4 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है और अगर एक भी रह गई तो फिर ये एक सिविल केस बन जाएगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज ए ने बी को एक लोन दिया था और वो लोन कुछ दिन बाद वापस करने के लिए बी ने ए को एक चेक इशू किया। तो यही है हमारी पहली कंडीशन, यानी कि जो चेक दिया गया हो वो किसी लीगल लायबिलिटी को पूरा करने के लिए दिया गया हो, जैसे कि किसी लोन के रीपेमेंट के लिए या फिर गुड सर्विसेज परचेज किया तो उसके पेमेंट के लिए या सैलरी या फीस वगैरह देने के लिए। तो अब बी का चेक सपोज इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से बाउंस हो जाता है। यही है हमारी सेकंड कंडीशन कि चेक बाउंस होने का रीजन अकाउंट में पैसे ना होना या अकाउंट ही क्लोज हो जाना या पेमेंट स्टॉप इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब मान लो जब चेक बाउंस हुआ तो ए ने बी को लीगल नोटिस भेजा और यही है थर्ड कंडीशन कि चेक बाउंस होने के विद इन 30 डेज में आपको एक लीगल नोटिस ड्रॉअर को सेंड कर देना है। अब मान लो कि बी नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट नहीं करता तो पूरी हो जाती है हमारी फोर्थ एंड फाइनल कंडीशन जो कहती है कि अगर नोटिस मिलने के 15 डेज के अंदर तक भी पेमेंट नहीं हुआ तो फिर ये फाइनली एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। ये कोई सीधी सादी बात नहीं रहती। यानी अगर इन चारों को कंक्लूड करें तो फर्स्ट, चेक किसी लीगल लायबिलिटी के तहत दिया जाना चाहिए। सेकेंड, चेक डिसऑनर होना चाहिए। थर्ड, विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर एक लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए टू द पेई। और फोर्थ, अगर लीगल नोटिस मिलने के बाद भी विद इन 15 डेज पेमेंट नहीं किया जाता है तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस मान लिया जाता है और अब आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। अगर ये लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।